Hello friends, welcome to Get Guru channel. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss permeability. This is one of the most important topic of geotechnical engineering. पहले हम समझते हैं कि permeability होता क्या है, definitions क्या है इसका. Permeability is the property of soils which allow flow to water through its body. Flow of water through its body. This is permeability. Permeability is the property of soil and seepage is the process of actions. परमिएबिलिटी और सीपेज दो एक सिमिलर टॉपिक है. क्या डिफरेंस इन दोनों में, बेसिक डिफरेंस क्या है? परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है और सीपेज क्या है? दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द एक्शन. तो अब ये इस चैप्टर में हम परमिएबिलिटी को पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम सीपेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट परमिएबिलिटी क्या है? फ्लो ऑफ वाटर. फ्लो ऑफ वाटर का सपोज कोई सॉइल है तो सॉइल के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स और दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या है? वॉइड्स है. अगर उसके ऊपर मैं पानी को डालता हूँ तो वाटर फ्लो हो जाएगा. लेकिन अगर एक सॉलिड बॉडी लेते हैं जो टोटली सॉलिड है, उसके अंदर कोई भी परमिएबल नहीं है, कोई भी वाइट्स नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है, इसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो ये परमिएबल नहीं होगा. करेक्ट. तो एक बात क्लियर है ना, परमिएबल होने के लिए वाइट्स का होना जरूरी है, यानी एक खाली जगह होना चाहिए जहाँ से वाटर फ्लो करेगा. करेक्ट. अब सॉइल की कंटेक्स्ट में बात करेंगे, यानी हमारे सॉइल के अंदर में, यानी कि किसी भी मटेरियल के अंदर में परमिएबल, कोई मटेरियल परमिएबल तब होगा जब उसके अंदर वॉइड्स होगा. करेक्ट. अगर हम जियोटेक्निकल में बात करें तो हम सॉइल के टर्म में बात कर रहे हैं. अगर एक कोर्स ग्रेन सॉइल लेते हैं और एक फाइन ग्रेन सॉइल लेते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करते हैं तो पार्टिकल साइज बड़े हैं, तो दो पार्टिकल साइज के बीच का जगह जो वॉइड्स होगा वो साइज बड़ा होगा. तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल वॉइड, अगर कंपैरिजन किया जाए वॉइड ग्रेवल और क्ले का, तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल वॉइड ग्रेवल का ज़्यादा होगा. तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एक सिंगल ग्रेवल का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू क्ले. करेक्ट. दो छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो वॉइड्स होगा उसका साइज छोटा होगा और क्ले का ज़्यादा होगा. लेकिन सपोज अगर 1 मीटर क्यूब का हम सॉइल लिए और 1 मीटर क्यूब सॉइल हमने रखा कोर्स को, 1 मीटर क्यूब रखा फाइन को, उस 1 मीटर के ऊपर इसमें सिंगल वाले में साइज ज़्यादा होगा, इसमें साइज छोटा होगा. लेकिन द नंबर ऑफ वाइड्स, जो टोटल नंबर ऑफ वाइड्स होगा इसमें कम होगा और टोटल नंबर ऑफ वाइड्स क्या फाइन में ज़्यादा होगा. करेक्ट. तो अगर मैं नंबर की बात करूँ ना, टोटल नंबर ऑफ वाइड क्ले में क्या होगा? ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ वाइड इन ग्रेवल. करेक्ट. तो नंबर ज़्यादा होगा. लेकिन अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूँ, टोटल वाइड्स की वॉल्यूम की बात करूँ, इनका अगर कोर्स ग्रेन है मेरा और ये फाइन ग्रेन है, टोटल वॉल्यूम की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ सिंगल वॉइड, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड, यानी जो खाली जगह, जो स्पेस है वो क्ले में ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ वाइड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सिंगल वॉइड्स. टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड ग्रेवल. तो एक बात हम बता सकते हैं ना कि अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड कोर्स में कम है और फाइन में ज़्यादा है, तो अगर हम डेफिनेशंस के बारे में बात करें कि पानी फ्लो होने के लिए वाइड्स चाहिए, बराबर. तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अगर मेरा क्ले में ज़्यादा है तो परमिएबल क्ले होना चाहिए, क्योंकि परमिएबल होने के लिए रास्ता चाहिए, वाइड चाहिए. अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्ले में ज़्यादा है तो परमिएबल ज़्यादा हो जाए, बट विच इज़ रॉन्ग. लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है. गलत क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सपोज आप प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मेरा 1 मीटर क्यूब का कोर्स है, 1 मीटर क्यूब का फाइन है, कोर्स का मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, महीन पार्टिकल्स है, बारीक पार्टिकल्स है. अगर सेम टेम्परेचर पे सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों पे इंसर्ट करते हैं, करेक्ट, तो वाटर अगर नीचे से मुझे मिलेगा तो किस में ज़्यादा जल्दी कौन सा आएगा? कोर्स आएगा, स्पेस ज़्यादा है और ये कम आएगा. प्रैक्टिकली जो कोर्स होगा उस पर पानी ट्रेवलिंग करके जल्दी आएगा,
फाइन पे कम आएगा, करेक्ट। तो परमिएबल कौन हुआ? कोर्स हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो वायर्स है वो इंटरकनेक्टेड है। द वायर्स क्या है? वायर्स, केवल वायर्स का होना जरूरी नहीं है परमिएबिलिटी के लिए, वायर्स का इंटरकनेक्टेड होना जरूरी है। इन कोर्स ग्रेन सॉइल द वायर्स आर इंटरकनेक्टेड, इन फाइन ग्रेन सॉइल वायर्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड। दैट्स वाई मैं बोल सकता हूं ना कि परमिएबिलिटी ज्यादा होगा किसका? कोर्स ग्रेन का। तो यहां मैं बोल सकता हूं ना, in case of coarse grained soil permeability more, in case of fine grained soil, in case of fine grained soil परमिएबिलिटी लो। क्यों भैया? क्योंकि यहां पे क्या था? इंटरकनेक्टेड वायर्स है। क्या है? इंटर कनेक्टेड वायर्स। और फाइन के केस में नो इंटरकनेक्शन, नॉट इंटरकनेक्शन वायर्स, करेक्ट। तो नाउ आई कंक्लूड, केवल वॉल्यूम का होना जरूरी नहीं है, वायर्स अगर इंटरकनेक्टेड है तो पानी फ्लो करेगा। और ये परमिएबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है। तो मैं एक बात और भी बोल सकता हूँ ना कि कोर्स जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर साइज 20 mm का है, 10 mm का है, 8 mm, तो साइज ज़्यादा होगा, परमिएबल ज़्यादा होगा। यानी जितना साइज ज़्यादा होगा उतना इंटरकनेक्शन ज़्यादा होगा, करेक्ट। जितना पार्टिकल छोटा होगा इंटरकनेक्शन कम होगा। अगर ग्रेवल का परमिएबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। उससे कम क्या होगा? सैंड का होगा। फिर क्या होगा? सिल्ट का होगा। फिर सिल्टी क्ले होगा। और फिर क्ले में बहुत ही इंटरकनेक्शन होगा ही नहीं, लास्ट में वो इम्परमिएबल हो जाता है। प्योरली अगर क्ले सॉइल होगा तो इम्परमिएबल होगा। यानी परमिएबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है जो फ्लो ऑफ वाटर को बताता है। और परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल केवल वॉल्यूम वायर्स के थ्रू जाता है, लेकिन उस वायर्स का इंटरकनेक्शन होना जरूरी है। और इंटरकनेक्शन तब होगा जितना ज़्यादा साइज ज़्यादा होगा। इसलिए कोर्स ग्रेन का परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। ओके, फिर हम बात फ्रेंड्स समझते हैं। यहाँ पे एक सॉइल सैंपल है, दिस सॉइल सैंपल। इस सॉइल सैंपल में मैंने स्टार्टिंग में पीजोमीटर को इंसर्ट किया है। दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस वाज द पॉइंट बी। पीजोमीटर हम प्रेशर हेड को मेजर करने के लिए इंसर्ट किया है और यहाँ बी पे एक इंसर्ट किया प्रेशर हेड, करेक्ट। तो आप देख रहे हो जो टोटल हेड है क्या है? अगर टोटल हेड की बात करें, टोटल हेड क्या होता है? एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। ओके, बर्नौली ने इस इक्वेशन को दे रखा है, लेकिन बर्नौली ने इस इक्वेशन को फॉर पाइप फ्लो के लिए दिया हुआ है। अभी हम यहाँ क्या जियो टेक्निकल पढ़ रहे हैं। जियो टेक्निकल में हम फ्लो पढ़ रहे हैं सॉइल के अंदर में। सॉइल के अंदर में पानी का जो फ्लो होता है वो वायर्स के थ्रू होता है और वेलोसिटी बहुत ही छोटा होता है, करेक्ट। तो इसलिए जब जियो टेक्निकल में हम पढ़ेंगे तो वेलोसिटी बहुत कम होने की वजह से वेलोसिटी हेड को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, करेक्ट। तो जो टोटल हेड है, टोटल हेड अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट की बात करूं दिस वन, तो क्या है? ये टोटल हेड है। एलिवेशन हेड जेड है प्लस प्रेशर हेड पी एच ए एंड द टोटल हेड एट बी is the elevation ZB and the pressure head is PHB, करेक्ट। पानी फ्लो हो रहा है। पानी क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हाइयर हेड है और यहाँ पे लो हेड है। इस एलिवेशन को हमने नीचे किया था पानी फ्लो। अगर सपोज ये सॉइल हॉरिजेंटल होता, हॉरिजेंटल होता मतलब क्या होता? इस दोनों, इसका भी डॉटम हेड इंक्रीज कर जाता तो दोनों का हेड सेम होता, हेड सेम होता, एनर्जी लेवल सेम होता, तो पानी फ्लो नहीं करता। पानी कब फ्लो करेगा? जब हेड डिफरेंस होगा। हाइयर से लोअर में हमेशा ट्रेवल करना चाहेगा पानी की तरह, हाइयर से लोअर में, करेक्ट। हाइयर से, और हाइयर से लोअर की वजह से ड्यू टू ड्रैग फ्रिक्शन देयर आर सम लॉस,
वहाँ यहाँ पे हेड जो है इसके कंपेरिजन में ये हेड यहाँ है, तो ये ड्रैग फ्रिक्शंस की वजह से दिस वन इज द हेड डिफरेंस। अगर करेक्ट, अगर मैं बात करूँ पानी इस सॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा है तो इस सॉइल को लेंथ एल, बहुत से बुक्स में बोल रहा है एल इज द सैंपल ऑफ द सॉइल, नहीं देखो सैंपल ऑफ सॉइल नहीं बोलोगे, एल इज द फ्लो लेंथ, करेक्ट ना। ये सॉइल है, सॉइल पानी को मैं यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये क्या पानी का फ्लोइंग यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे हैं हम, करेक्ट। तो डिफरेंस होने के कारण से होने की वजह से पानी फ्लो कर रहा है, करेक्ट। तो आपने देखा कि डिफरेंस है डेल्टा एच बी, करेक्ट। एक टर्म है जिसका जिक्र करेंगे यहाँ पे, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। हाइड्रोलिक क्या होता है, हेड लॉस अपॉन एल, हेड लॉस आप देखिए दिस डेल्टा एच एंड एल इज द, दिस इज नॉट लेंथ ऑफ द सॉइल, दिस इज द फ्लो लेंथ। आप बोल सकते हो एल क्या है, एल इज द फ्लो लेंथ, करेक्ट। फ्रेंड अगर डिफरेंस नहीं जीरो है, अगर डिफरेंस ही जीरो है, अगर डेल्टा एच जीरो है तो डेल्टा एच जीरो है, इसका मतलब आई क्या है, जीरो है, करेक्ट। और जब आई जीरो है, डेल्टा एच जीरो है, मतलब वेलोसिटी है नहीं, मतलब पानी चल नहीं सकता है, तो वेलोसिटी भी जीरो है। अगर डेल्टा एच मेरा इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है तो भाई आई भी मेरा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज करेगा। और जब आई होगा तो इसका मतलब फ्लो हो रहा है, यानी वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब अगर डेल्टा डिफरेंस को और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं तो आई भी और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और वेलोसिटी भी और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। मतलब डेल्टा एच की वजह से आई बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है, यानी जो वेलोसिटी है वो फंक्शन है किसका, आई का, करेक्ट। तो आपको एक बात यहां से समझना है, इसको हम समझते हैं, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, द ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन द वेलोसिटी एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब आप बोलो, बहुत लोग मुझसे सवाल करेंगे, व्हाई यू टेक वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, व्हाई यू टेक gradient on x axis? Friends, y is the function of x, you know all know, बराबर। x पे मैंने रखा क्योंकि y क्या है, हमारा जो रिलेशन h और i के बीच में है, और i पे डिपेंड कर रहा है v, तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना v इज द फंक्शन ऑफ i, बराबर, फंक्शन ऑफ i, करेक्ट। और इस वजह से हमने ग्राफ प्लॉट के, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसका मतलब सॉइल के अंदर अगर हम ग्रेडियंट को रेज कर रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है ना, आई बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ सॉइल के ऊपर, तो वी गेट सम रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट गेन किया, वेलोसिटी आई, वी गेट आई, वेलोसिटी वी गेट आई, वी गेट आई, वी गेट आई, हमने कुछ ऐसा रिजल्ट पाया। करेक्ट, ये रिजल्ट आया, वेलोसिटी आएगा। तो मैं इसको जोन वाइज डिवाइड कर रहा हूं, इसको मैंने बोल दिया जोन 1, इसको मैंने बोल दिया जोन 2, जोन 3। इसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एक ही सॉइल के ऊपर में वेलोसिटी और ग्रेडियंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक इंसान ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस इंसान का नाम है डार्सिस। डार्सी ने एक्सपेरिमेंट किया था वेलोसिटी और आई के बीच में। तो इस तरह का है, इनिशियली v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है तो i बढ़ रहा है, ये इनिशियली लीनियर है, लीनियर रिलेशन कर रहा है। उसके बाद जरा सा डिफॉल्ट आ रहा है इसमें, उसके बाद जिगजैग आ रहा है। तो दोस्त इसको जोन 1 को मैं बोलता हूं देयर फ्लो इज लेमिनर, सॉइल से पानी जा रहा है, फ्लो हो रहा है, दिस इज द ट्रांजिशन एंड दिस इज द टर्बुलेंट, बराबर। तो
डार्सी ने एक्सप्रेशन दिया है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट बट इन लेमिनार फ्लो। तो डार्सी इक्वेशन से यहां से आता है दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो बराबर। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं इस इनवर्सली प्रोपोर्शन को हटाता हूं तो यहां पे k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, k इज द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, जिसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड या mm पर सेकेंड। करेक्ट। So now I conclude the whole topic. Correct. This is the Darcy's law. इसी को हम बोलते हैं Darcy's law. Darcy's law. क्या है Darcy's law? एक सॉइल के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर सॉइल से वाटर पास कर रहा है दूसरे पॉइंट के ऊपर तो क्या उसके ऊपर में चेंजेस आ रहा है। एक्सपेरिमेंट में पहले देखा गया कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट इज डेल्टा एच बाई एल। डेल्टा इज द हेड लॉस एंड एल इज द फ्लो लेंथ। करेक्ट। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट दिया जिसको मैंने जोन वाइज डिवाइड किया। जोन 1 इज अ लेमिनार, जोन 2 इज अ ट्रांजिशन, जोन 3 इज अ टर्बुलेंट बराबर। इसके अलावा डार्सीज जो इक्वेशन है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आप बोलोगे दिस इज वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो। करेक्ट। ये मेनली कोर्स ग्रेन सॉइल में होगा या सिल्टी सैंड में होगा। करेक्ट। तो v इक्वल टू क्या है, यानी यहां से एक बात आई वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को दोस्त हम बोलेंगे डिस्चार्ज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू के आई एंड के इज द कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हम के को कैसे फाइंड करेंगे आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एक्सपेरिमेंटली हाउ टू फाइंड द के। करेक्ट। तो v इक्वल टू के आई, दिस इज डार्सीज इक्वेशन। अब फ्रेंड एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट? अगर अभी हमने क्या किया ना, हमने वेलोसिटी निकाला और ये क्या है डिस्चार्ज वेलोसिटी, एक होता है सीपेज वेलोसिटी। क्या होता है सीपेज वेलोसिटी? देखो रियलिटी में क्या है ना कि अगर ये सॉइल सैंपल है, इस सॉइल सैंपल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसके ऊपर मैं पानी इंसर्ट करता हूँ, डालता हूँ, पानी डालता हूँ इसके ऊपर। करेक्ट। पानी डालता हूँ तो पानी क्या होता है वॉइड्स के थ्रू बॉडी से पास करेगा। तो अक्सर हम एरिया क्या लेते हैं कि अगर मैं बोलूंगा डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू ए वी, डिस्चार्ज इक्वल टू क्यू इंटू ए वी, और जो हम वेलोसिटी निकाले हैं वो क्या हो गया ए अपॉन क्यू हो गया, जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। यार लेकिन बताओ प्रैक्टिकली क्या है, पानी डालेंगे तो ये पानी जो टोटल एरिया से तो पास नहीं कर रहा है ना, ये उस वाइड के एरिया से पास कर रहा है ना। करेक्ट ना। तो अगर हमने बोला डिस्चार्ज, अगर मैं A1 ये एरिया और V लिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस और वेलोसिटी से डिस्चार्ज वेलोसिटी, लेकिन रियलिटी क्या है एरिया ऑफ वाइड डिस्चार्ज वही है। हमने अभी हम जो निकाल रहे हैं ना उसको टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया लेकर निकाल रहे हैं, लेकिन क्या है वो पानी क्या है वाइड से जाएगा। तो एरिया ऑफ वाइड्स और वेलोसिटी उस वाइड्स का, जिसको हम सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं। करेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्चार्ज सेम रहेगा। हमें यहां से निकालना है, फाइंड करना है सीपेज, यानी जो वाइड्स के थ्रू जो पानी जा रहा है उसको सीपेज वेलोसिटी बोलेंगे। तो vs इक्वल टू ए वी अपॉन ए वी, हाँ है ना। ये ए क्या है टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल, और ये क्या है एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एरिया ऑफ वाइड्स। करेक्ट ना। तो अगर मैं एक सेगमेंट सॉइल लिया हूं और सॉइल का इस एरिया की बात हो रही है, फर्स्ट वी कंसीडर टोटल एरिया, उसके बाद उसको डिस्चार्ज वेलोसिटी है, उस अगर एरिया से जा रहा है तो क्या है डिस्चार्ज वेलोसिटी है। लेकिन अगर वाइड्स के थ्रू पानी जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं सीपेज वेलोसिटी। तो एरिया अगर उसके लिए मैं लेंथ से मल्टीप्लाई तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, तो वी मल्टीप्लाई एल ऑन बोथ। तो ए इंटू एल अगर हम बात करेंगे, दिस इज द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाइड, है ना। और ये आपका वेलोसिटी है। चलिए मैं छोटा लिख दिया हूँ समझने के लिए। करेक्ट फ्रेंड। वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, मैं पहले ही बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है पोरोसिटी। फर्स्ट लेक्चर में बताया था द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इज द पोरोसिटी।
तो वॉल्यूम ऑफ वाइड नीचे है तो अपन बोल सकते हैं ना सीपेज वेलोसिटी द डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन एन बराबर. नाउ आई गेट रिलेशन द बिटवीन द सीपेज बिटवीन द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड द सीपेज वेलोसिटी. दिस vs इज द सीपेज वेलोसिटी. और आपको मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कि पोरोसिटी लेस देन 1 होगा और जब ये डिनोमिनेटर लेस देन 1 होगा तो अक्सर हमेशा क्या होगा, हमेशा ऑलवेज सीपेज वेलोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीपेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी. करेक्ट ना. सीपेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी. करेक्ट. अगर सीपेज वेलोसिटी के टर्म में बात करेंगे, अगर यहाँ डिस्चार्ज वेलोसिटी था और यहाँ पे v इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी था, तो अगर सीपेज वेलोसिटी के टर्म में ऐसे ही हम बात करें तो दिस इज द सीपेज वेलोसिटी का रिलेशन अगर ग्रेडियंट के साथ है इन टर्म ऑफ, तो इस प्रोपोर्शन को बनाने के लिए बोलेंगे के नॉट अपॉन आई, और वेयर के नॉट इज द कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन. सीपेज के थ्रू में कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशंस बोलेंगे. तो इस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, इसको हम एक बार इसको कंक्लूड करते हैं कि सबसे पहले परमेबिलिटी क्या होता है, इंटरकनेक्टेड बॉडी वायर्स के थ्रू पानी का पास होना. और हम लोगों ने बताया कि सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को होगा. उसके बाद एक सॉइल सैंपल लिया और हेड डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो कर रहा था. हेड डिफरेंस के ग्रेडियंट निकाला, यानी हेड डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा. तो वी और आई के बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस इंसान ने एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम डार्सी है, इसको डार्सी लॉ बोलते हैं. और जो ये प्रोपोर्शनलिटी आया, जो लीनियरिटी रिलेशन आया, वो लेमिनार कंडीशंस में आया हुआ है. तो यहाँ से वी इक्वल टू के निकाला गया और उसके बाद एक और रिलेशन स्टेब्लिश किया गया सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पोरोसिटी इतना है, डिस्चार्ज वेलोसिटी कितना है, तो सीपेज वेलोसिटी कितना होगा. अगर इस सवाल को और ट्रिकी बनाना है तो कभी कभी डायरेक्ट कोफिशिएंट डायरेक्ट परमेबिलिटी ना देकर आपसे डिस्चार्ज वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा आप सीपेज वेलोसिटी निकालिए और वॉइड रेशियो इतना है. तो वॉइड रेशियो और एन के बीच में हमने रिलेशन फर्स्ट क्लास में बताया, तो आप वॉइड रेशियो के हेल्प से आप एन निकालोगे. तो तमाम आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर होते हैं. अब हम बात आगे करते हैं आगे परमेबिलिटी के बारे में. टुडे लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमेबिलिटी. हेजन्स एंड लैंडेंस ने इक्वेशन दे रखा है के CD10 E Q अपॉन 1 प्लस सी गामा डब्ल्यू मी 1 प्लस के एस 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 से 1 बाई टी स्क्वायर ए बी सी डी. आपको इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इस इक्वेशंस के इंक्लूड है. कौन कौन से फैक्टर परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है. फर्स्ट, के इक्वल टू सी D10. D10 क्या है, पार्टिकल साइज. ये D10 जो है ना, अगर के इंक्रीज करेगा, अगर D10 है पार्टिकल साइज, D10 इंक्रीज करेगा तो के क्या होगा, इंक्रीज करेगा. D10 क्या है, D10 इज द पार्टिकल साइज जो कि mm में होगा, और c इज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द 1 to 1.5. नाउ सेकेंड पॉइंट, k इक्वल टू EQ अपॉन 1 प्लस E इज द वॉइड रेशियो. E इंक्रीज करेगा k बढ़ेगा. तो आप यहाँ से बोल सकते हो इस इक्वेशन से k इज ग्रेटर E. डायरेक्ट आपसे वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि अगर वॉइड रेशियो इंक्रीज होगा तो परमेबिलिटी इंक्रीज होगा. ओके. नाउ द म्यू इज द विस्कोसिटी. विस्कोसिटी म्यू इक्वेशन से क्या है, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका इंक्रीज करेगा तो म्यू कम होगा, अगर म्यू आप के बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, कम होगा, म्यू कम होगा तो के बढ़ेगा. करेक्ट. तो म्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. SSA का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक सरफेस एरिया. SSA इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया. क्या है स्पेसिफिक सरफेस एरिया फ्रेंड्स, अगर कोर्स पार्टिकल है ना, बड़े पार्टिकल्स, तो ये सरफेस का जो एरिया है ना, ये छोटा छोटा होगा, खाली जगह. लेकिन अगर ये फाइन पार्टिकल होगा तो सरफेस क्या होगा, ज़्यादा होगा. सरफेस क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो मैं यहाँ से एक बात तो क्लियर है ना, इस इक्वेशंस के थ्रू मैं बोल सकता हूँ ना, k इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 SSA. बराबर. करेक्ट. लेकिन अगर SSA, तो मैं यहाँ इस बात को और भी पुख्ता तरीके से लिख सकता हूँ ना
कि सर स्पेसिफिक से बढ़ेगा तो क्या होता है, तो फाइन का स्पेसिफिक सरफेस का ज़्यादा है इन कंपेयर टू कोर्स, तो हम बोल सकते हैं ना स्पेसिफिक एस एस स्मॉल एस एस ए ऑफ फाइन इज ग्रेटर देन एस एस ए ऑफ कोर्स। तो देखो भाई ज़्यादा है के कम है, और मैंने बताया था पहले ही ना पार्टिकल्स बड़ा तो वाई कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी का ज़्यादा होगा। अब पार्टिकल्स बड़ा कोर्स पार्टिकल्स बड़ा ये कम तो ये ज़्यादा, प्रूफ हो गया यहाँ से, करेक्ट। अब हम बात करेंगे टी। ये टी क्या है, ये टी इज द ट्यूरोसिटी। अब आप बोलोगे ये ट्यूरोसिटी क्या है, अगर फ्लो पानी ऐसे फ्लो हो रहा है इनिशियली, जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, ये टोरोसिटी क्या है, अगर मैं वॉक कर रहा हूँ ऐसे कर जिग-जैग करके, तो अगर द मूवमेंट ऑफ वाटर लाइक दैट दिस इज टोरोसिटी। अगर मूवमेंट ऑफ वाटर ऐसे होगा तो पानी अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। तो आप ये बात बोल सकते हो ना कि अगर टी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ट्यूरोसिटी जितना फ्लोइंग यू होगा उतना क्या होगा, टी बढ़ेगा, के क्या होगा, कम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना के बढ़ेगा जब टी कम होगा, यानी के टी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एसएसए के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और विस्कोसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी ये कम होगा तो इंक्रीज करेगा, ये ज़्यादा होगा तो कम होगा। लेकिन वॉइड रेशियो और डी10 के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। नाउ कम द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 6 पॉइंट। यहाँ पे ए बी सी डी के टर्म में मैंने कुछ कोफिशिएंट्स ले रखे हैं। क्या है ए कुछ नहीं, ये के ए है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ए इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, खाली वॉइड्स के अंदर में पानी का भरना, पूरा पानी भर गया, यानी पानी पूरे वॉइड से पानी आ गया, यानी डिग्री से जितना ज़्यादा उतनी परमिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये क्या है कि के बढ़ेगा जब ए बढ़ेगा, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगा तो के इंक्रीज करेगा। 7वां पॉइंट बी, क्या है ये बी इज द entrapped एयर, यानी दोस्त इसको मैं ब्लॉकेज बोल सकता हूँ ना, करेक्ट ना, ब्लॉकेज है। अगर पार्टिकल्स है, पार्टिकल के बीच खाली जगह है, उसमें हवा भरा हुआ है, तो हवा के कारण पानी नहीं जाएगा, ब्लॉकेज है तो पानी ऊपर से पास नहीं करेगा, और फ्लो ऑफ वाटर ही परमेबिलिटी है, तो ब्लॉकेज होगा तो परमेबिलिटी नहीं होगा। दैट्स वाई बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ब्लॉकेज के कारण ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, या ऐसे लिख दो, जब बी बढ़ेगा तो ये कम होगा, सिंपल सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 8वां पॉइंट सी, ये सी क्या है, सी इज द इम्प्योरिटीज। यानी एक पानी उस पार्टिकल्स के अंदर में इम्प्योरिटी की वजह से ब्लॉकेज की तरह काम करेगा, इम्प्योरिटी की वजह से पानी पास नहीं करेगा। जो चीज़ पानी को पास नहीं कर रहा है वो आपको परमिबिलिटी को नहीं होने देगा, सिंपल सी बात है। यहाँ भी जितनी इम्प्योरिटीज बढ़ेगी उतना ही परमिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ओके, 9th पॉइंट इज डी क्या है दोस्त, डी इज एडजॉर्ब्ड वाटर। क्या है एडजॉर्ब्ड वाटर, एडजॉर्ब्ड वाटर को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। सपोज समझाने को, अगर ये पार्टिकल्स है, सॉइल का पार्टिकल्स है, सॉइल के पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स का ये खाली जगह है, करेक्ट, 2 पार्टिकल्स की जगह खाली जगह, और खाली जगह फेवरेबल है पानी को जाने के लिए, पाथ चाहिए। अगर पानी को डालेंगे तो पानी नीचे जाएगा, लेकिन ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यानी इसके सरफेस पे एक फिल्म बना रहेगा जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इस फिल्म की वजह से ना, देख रहे हो, जो पार्टिकल्स इजीली जा रहा था वो कम हो गया या ब्लॉक हो गया, यानी जितना ये एडजॉर्ब्ड वाटर होगा, इस एडजॉर्ब्ड वाटर की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्या होगा, रिड्यूस होगा जब डी आपका बढ़ेगा, करेक्ट ना। नाउ आई कंक्लूड द ऑल फैक्टर अफेक्टिंग क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, आसान भाषा में पानी का जाना। परमिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, किसी सॉइल से पानी का फ्लो होना, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ परमिएबिलिटी, करेक्ट ना। तो परमिएबिलिटी बढ़ेगा जब पार्टिकल साइज बढ़ेगा, वॉइड रेशियो के साथ डायरेक्टली वॉइड रेशियो बढ़ेगा, परमिएबिलिटी बढ़ेगा। विस्कोसिटी कम होगा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पेसिफिक सरफेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट, वो बढ़ेगा ये कम होगा। डेट्स वाई स्पेसिफिक कोर्स में परमिएबिलिटी ज़्यादा होता है, फाइन में कम होता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज करेगा, परमिएबिलिटी बढ़ेगा। इंट्रैप्ड एयर बढ़ेगा, परमिएबिलिटी कम होगा। इम्प्योरिटी बढ़ेगा, परमिएबिलिटी कम होगा। एडजॉर्ब बढ़ेगा, परमिएबिलिटी कम होगा। ये फैक्टर अफेक्टिंग है। दोस्त, अभी तक हमने पूरे परमिएबिलिटी में समझा कि वाटर फ्लो कैसे करता है। वाटर फ्लो करने के लिए हेड चाहिए, हेड डिफरेंस चाहिए। हेड डिफरेंस की वजह से वेलोसिटी ट्रेवल करता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, आई इक्वल टू डेल्टा एच बाई एल। और वी और आई के बीच में डार्सी ने बोला था कि ये जो फ्लो होगा लेमिनार फ्लो होगा, लेमिनार जोन में ही वेलोसिटी और ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन निकाला। तो ये बेसिक सारे कॉन्सेप्ट, परमिएबिलिटी क्या होता है, उसके फ्लोइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डार्सी इक्वेशंस क्या है, कौन कौन सा फैक्टर परमिएबिलिटी को अफेक्ट करता है, इन सारे को डिस्कस किया इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करेंगे कि ग्राउंड लेवल के नीचे जो सॉइल होता है स्ट्रेटा के अंदर में, हर डिफरेंट डेप्थ पे स्ट्रेटा चेंज होता जाता है। तो पानी का जो फ्लो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस होगा या वर्टिकल डायरेक्शंस होगा। तो अगर हम हर सॉइल का अलग परमिएबिलिटी होगा, लैब के एक्सपेरिमेंट में, कोर्स ग्रेन लैब में कैसे परमिएबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन, इन केस ऑफ फाइन ग्रेन, उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और सॉइल के स्ट्रेटा के अंदर में इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। होप यू ऑल आर एंजॉइंग। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड।